आधा दर्जन से ज़्यादा एनसी और दर्जनों से ज़्यादा लिखित शिकायत देने के बावजूद माहिम पुलिस स्टेशन सीनियर सिटीज़न और रिटायर सोल्जर की नहीं ले रही कंप्लेंट। क्या इन्हें मिल पाएगा इंसाफ? मैंने अपनी शिकायत लेके गया तो मुझे 2 घंटा वहाँ बिठा के रखा, मेरा टाइम ख़राब किया और मेरी शिकायत भी नहीं लिया। ऊपर से जो आरोपी हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, उनको बुलाया, उनको मोटिवेट करके भेज दिया। और पीएसआई उगले माहिम पुलिस स्टेशन का वो इस दिशा में बिल्कुल मतलब मेरे कंप्लेंट में बिल्कुल हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। माहिम पुलिस को मालूम है आप रिटायर फौजी है? हाँ, माहिम पुलिस स्टेशन को बिल्कुल पता है मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। बार बार उनको बताया मैंने, मैं रिटायर्ड फौजी के भी मतलब एक मान सम्मान के लिए माहिम पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। माहिम पुलिस स्टेशन पे मुझे बिल्कुल भरोसा ही नहीं बचा है। मैं चाहता हूँ कि डीसीपी साहब ये मेरी कंप्लेंट डीसीपी साहब, माहिम डीसीपी जोन 5 मेरी कंप्लेंट किसी दूसरे पुलिस स्टेशन को दे दें, जो ताकि इसकी इम्पार्शियल प्रोब हो सके। हमारे ऊपर जो घर में रहते हैं वो लोग ने बिल्डिंग की सोसाइटी की टेरिस को कब्जा किया है, जो करोड़ रुपए के ऊपर की है। आरोपियों ने जान से मारने की कोशिश किया, इतनी तकलीफ दिया, इसके बावजूद माहिम पुलिस स्टेशन अपने आरोपियों के बचाने के चक्कर में लगी हुई है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई पुलिस इन दिनों दावा तो तमाम करती है कि लोगों की सुरक्षा के लिए तमाम काम किए जाएंगे, और ऐसे में माहिम पुलिस स्टेशन पर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि रिटायर जो जवान है उनके द्वारा लिखित में दर्जनों से अधिक शिकायतें दी गई, लेकिन इन शिकायतों को देने के बावजूद परिणाम ये निकला कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें, रिटायर जो है सोल्जर हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सिटीज़न भी है, और 2020 से लगातार जो है शिकायतें दे रहे लिख करके कि उन्हें जो उनके पड़ोसी है उनके द्वारा काफ़ी परेशान किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बता दें, ये मामला माहिम पश्चिम के जो माइलस्टोन विला अपार्टमेंट है वहाँ का है। हम बात करेंगे कि किस तरीके से इनकी परेशानी पड़ोस के द्वारा शुरू हुई और उसके बाद मुंबई पुलिस से आखिर कैसे मदद की गुहार लगा रहे। सबसे पहले अहमद शेख जी, आप रिटायर जो है जवान रह चुके हैं, कि क्या चीज़ की लेकर तकलीफ़ जो है आप 2020 से माहिम पुलिस स्टेशन को दे रहे हैं और क्या शिकायतें हैं आपकी? सोसाइटी के मसले में थोड़ी सी छोटी मोटी बातें थी जो कि मैंने उसका ऑब्जेक्शन लिया था। ये हमारे ऊपर जो घर में रहते हैं वो लोग ने बिल्डिंग की सोसाइटी की टेरिस को कब्जा किया है, जो कोई करोड़ रुपए के ऊपर की है। इसके बाद और छोटे मोटे ऑब्जेक्शन का मैं शिकायत का ऑब्जेक्शन लेता था सोसाइटी की कमेटी में, तो इन्होंने मुझे मेरे घर के ऊपर पत्थर गिरा के मुझे तकलीफ़ देना चालू किया। इन्होंने ये पत्थर इस तरीके से गिराते हैं और ये बच्चों को, ट्यूशन के बच्चों को जमा करते हैं, उनको बोलते हैं आप जम मारो। ये इस तरीके से पत्थर गिराते हैं, जम मारते हैं, कुछ सामान गिराते हैं, इस तरीके से गिराते हैं कि मुझे रेस्ट ना मिले। अगर मुझे 24 घंटे में प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो मैं बीमार होके मर जाऊंगा। उनका मसला यही है कि इनको इतनी तकलीफ़ दो कि ये बीमार हो जाएं, इनको रेस्ट लेने देने का नहीं। पिछले 60 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जो मुझे दोपहर को 1 घंटा प्रॉपर स्लीप मिली हो। 1 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ ऊपर से गिरा देते हैं और ये इस तरीके से परेशान किए। और माहिम पुलिस स्टेशन हम इनके फेवर में हमेशा कुछ ना कुछ मतलब मैटर को दबाने की कोशिश करता है। अभी मैंने 4 अगस्त को कंप्लेंट जमा किया हूँ, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के नाम पर है। हाँ, हाँ, ये 4 अगस्त को मैंने कंप्लेंट जमा किया हूँ, जो असिस्टेंट कमिश्नर के नाम पे है। ये किसी पीआई पवार साहब को मार्क की गई है, लेकिन वहाँ पीएसआई उगले नाम का एक इंसान है, एक पीएसआई है, वो मेरी कंप्लेंट को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो एक बार मैं 22 तारीख को 1 मिनट में बता रहा हूँ, जल्दी भी गए थे फिर। हाँ, 22 एक दिन बीच में मैं गया था, तारीख मुझे बराबर याद नहीं है। तो मैंने अपनी शिकायत लेके गया तो मुझे 2 घंटा वहाँ बिठा के रखा, मेरा टाइम ख़राब किया और मेरी शिकायत भी नहीं लिया। ऊपर से जो आरोपी हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, उनको बुलाया, उनको मोटिवेट करके भेज दिया। और पीएसआई उगले माहिम पुलिस स्टेशन का वो इस दिशा में बिल्कुल मतलब मेरे कंप्लेंट में बिल्कुल हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। और इसमें आरोप बहुत सीवियर है। इसमें पूरे महाराष्ट्र का शांति भंग करने का आरोप भी मैंने लगाया हूँ कि पूरे महाराष्ट्र की शांति भंग हो सकती है। फिर भी ये मेरे एफआईआर अभी तक हुआ नहीं है
और ये लोग मैटर को दबाने, पावरफुल इन्फ्लुएंस लगा के मैटर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये फाइल देखिए, मेरी मेडिकल की फाइल है। ये मुझे आरोपियों की वजह से जो इलीगल ऑफेंडर्स हैं उन्होंने जो तकलीफ दिया है, ये मेडिकल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है मुझे गिफ्ट में मिला है। मैं एक फ़ौजी हूँ, देखो देश के सेवा में मार लगी है, देखिए मेरा पैर छोटा बड़ा है, ये मुझे देश के सेवा में मार लगी है। उसके बाद मैंने रेलवे ऑफिसर बोल के काम किया सारी ज़िंदगी, और इस तरीके से ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। माहिम पुलिस को मालूम है आप रिटायर फौजी है? हाँ, माहिम पुलिस स्टेशन को बिल्कुल पता है मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, बार बार उनको बताया मैंने, मैं रिटायर्ड फौजी के भी मतलब एक मान सम्मान के लिए माहिम पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। माहिम पुलिस स्टेशन पे मुझे बिल्कुल भरोसा ही नहीं बचा है। मैं चाहता हूँ कि डीसीपी साहब ये मेरी कंप्लेंट डीसीपी साहब, माहिम डीसीपी जोन 5 मेरी कंप्लेंट किसी दूसरे पुलिस स्टेशन को दे दें, जो ताकि इसकी इम्पार्शियल प्रोब हो सके। ये मेरी जो कंप्लेंट है, मैं चाहता हूँ डीसीपी जोन 5 दूसरे किसी पुलिस स्टेशन को दे दे ताकि इसकी इम्पार्शियल प्रोब हो। इसके अंदर बहुत ही गंभीर आरोप मैंने लगाए हैं, पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश के शांति भंग करने की कोशिश की गई है, जिसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसके अंदर मैंने प्रोड्यूस दिया है आरोपी द्वारा। ये जो तमाम चीज़ें हो गई है, अभी जिस तरीके का आपको जान का खतरा भी है और मानसिक रूप से आप त्रस्त भी है और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, यदि आपको कुछ होता है या यदि आपको कुछ परेशानी होती है, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? इसके जिम्मेदार जिन लोगों का मैंने इस अर्जी में नाम लिखा हूँ, वो सब इसके जिम्मेदार होंगे, और निग्लिजेंस, इग्नोरेंस ऑफ ड्यूटी के लिए माहिम पुलिस स्टेशन रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, जिस तरीके से आप तमाम मामला जो है दर्ज किए हो, लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर या डीसीपी सर से अभी विनती क्या रहेगी आपकी? डीसीपी साहब से मेरी यही विनंती है कि ये मेरी 4 अगस्त की जो कंप्लेंट है वो माहिम पुलिस स्टेशन के अलावा उनकी ज्यूरिडिक्शन में जो भी पुलिस स्टेशन है उनको दे दे, ताकि इम्पार्शियल प्रोब हो सके और आरोपी जो है उनके और मुझे जस्टिस मिल सके, और जो आरोपी हैं वो बराबर कानून के दायरे में आ सके। तो जिस तरीके से आपने अहमद शेख जी की जुबानी सुनी, रिटायर फौजी है, और इसी का सम्मान देकर के माहिम पुलिस स्टेशन को एक बार जो है सही तरीके से इनके पक्ष में बातें सुननी चाहिए थी, लेकिन 5 साल इन्होंने सिर्फ अर्जी दे कर के जो है अपना बर्बाद किया, और परिणाम ये निकला कि एनसी पे मामला कहीं रफा दफा हुआ और कहीं जो है पुलिस ने इनकी सुनवाई नहीं की। पुलिस ने मेरा एनसी लेने से भी इनकार किया। 2 बार ऐसा हुआ है कि पुलिस ने मेरी एनसी लेने से प्रोवोक करना, आदमी को इतना प्रोवोक करना कि सामने वाला कोई हरकत, कोई ऑफेंस करने के लिए मजबूर हो जाए। आरोपियों ने इतना मुझे प्रोवोक किया है, आरोपियों ने जान से मारने की कोशिश किया, इतनी तकलीफ दिया है। इसके बावजूद माहिम पुलिस स्टेशन अपने आरोपियों के बचाने के चक्कर में लगी हुई है। तो सीनियर सिटीजन का ये आरोप काफ़ी गंभीर है। लॉ एंड ऑर्डर पूरे महाराष्ट्र का खराब हो सकता है। इन्होंने अपने पत्र में ऐसी बातें लिखी है जिसकी वजह से पूरा माहिम का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, और इसे देखने के लिए आप मुंबई पुलिस को ये देखना है कि कैसे इनकी मदद करते हैं, और माहिम पुलिस स्टेशन के कुछ ऐसे जवान जो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनसे उम्मीद है कि इस मामले पर वो संज्ञान लेंगे और इस मामले पर जितना हो सकेगा अहमद शेख जी की जो है मदद करेंगे। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।